नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कर्नाटका में यह डिसीजन लिया जा चुका है कि अब राज्य का जो सीएम है वो सिद्धारमैया होंगे और इसी के साथ ही डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार को बनाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस फैसले को लेकर के डीके शिव कुमार के भाई सुरेश ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि आखिर डीके शिव कुमार को सीएम क्यों नहीं बनाया गया है। साथ ही उनका कहना है कि वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो भविष्य में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future, we will see. Let us see. Long run to go. Your wish was you want to see your brother as a CM of Karnataka? I wish him, but it didn't happen, no? We will wait and see. Sir, next CM. As a brother, definitely I will be happy if he becomes CM. I don't know. I don't know all these things. As a common man, as a brother of D.K. Shivakumar, I will be the most happiest person if he becomes chief minister. बता दें कि सुरेश ने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन पार्टी आला कमान और कर्नाटका के लोगों के लिए हम इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस में बुधवार देर रात ये तय हुआ था कि सीएम के रूप में राज्य के सीएम की कमान सिद्धारमैया ही संभालेंगे, लेकिन सिर्फ 2.5 साल के लिए, क्योंकि 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार अगले सीएम होंगे। बता दें कि ये जो आला कमान के द्वारा फैसला लिया गया है 2.5 साल का, तो ये कितना ज्यादा सूटेबल होता है ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि यही फैसला पहले से ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लिया गया था और कहा गया था कि 2.5 साल का कार्यकाल रहेगा। लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति सीएम बन जाता है तो वो सीएम की कुर्सी से हटना मुनासिब समझता, और यही जो चीजें हैं वो पार्टी में बगावत का कारण भी बनी है। चाहे हम बात मध्य प्रदेश की करें जहां पर कांग्रेस की सरकार गिर गई, और सेम यही वाकया राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो इस बीच अब कहा यह जा रहा है कि शिव कुमार जो हैं वो बगावत कर सकते हैं और उनके समर्थक भी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि लगातार देखने को मिला था कि कर्नाटका चुनाव के दौरान डीके शिव कुमार और उनके समर्थकों ने काफी ज्यादा मेहनत भी की थी, और डीके शिव कुमार के समर्थकों का अभी भी ये कहना है कि डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाए। बता दें कि 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इससे पहले कहा जा रहा है कि खेल पलट सकता है। इससे पहले देखने को मिला कि राहुल गांधी के आवास के पास भी डीके शिव कुमार के समर्थक पहुंच गए हैं और डीके शिव कुमार को सीएम बनाने के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं दूसरी ओर डीके शिव कुमार ने भी अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैबिनेट में मंत्री कौन होगा इसको भी लेकर के लड़ाई जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि डीके शिव कुमार डेप्यूटी सीएम के पद के लिए राजी तो हुए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि वो अपने मन मुताबिक विभाग अपने विधायकों और अपने समर्थकों को दिलवा सकते हैं। बता दें कि लगातार 4 दिन की मान मनौवल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार डीके शिव कुमार मान गए। सिद्धारमैया कर्नाटका के सीएम और वे डेप्यूटी सीएम होंगे। बता दें देर रात सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके शिव कुमार से बातचीत की। इसके बाद ही सीएम पद के लिए अड़े डीके तैयार हो गए। इसका ऑफिशियल ऐलान आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। वहीं डीके शिव कुमार ने गुरुवार सुबह कहा कि मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूं। आगे लोकसभा चुनाव है और मैं सारी जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार हूं। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दर्शाई है। डीके के भाई सांसद डीके सुकेश ने इस फैसले को लेकर के नाराजगी जाहिर की है और उनका कहना है कि मैं इस फैसले से खुश बिल्कुल भी नहीं हूं। यानी कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि डीके शिव कुमार के जो समर्थक है वो नाराज तो है ही डीके शिव कुमार को सीएम नहीं बनाया गया इस बात से, लेकिन उनके भाई भी इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं।
बता दें कि कांग्रेस आज शाम को 7 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और इसमें पार्टी के सेंट्रल ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। इससे पहले राहुल और खड़गे की सिद्धारमैया और डीके के साथ 2 मीटिंग्स बेनतीजा ही रही थी। अगर सोनिया गांधी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती तो शायद डीके शिव कुमार इस फॉर्मूले को लेकर के राजी नहीं होते। बता दें कि शिव कुमार 50-50 फॉर्मूले पर राजी हुए हैं। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और बाद के 2.5 साल डीके, यानी कि डीके लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अब कर्नाटका का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसका नाम तय नहीं किया गया है। यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान ने वही फैसला लिया है 2.5 साल का सीएम बनाने का, और ये ऑलरेडी 2-3 स्टेट में कांग्रेस के लिए ये फैसला बिल्कुल विफल रहा था और इस फैसले के दौरान पार्टी में अंदरूनी बगावत देखने को मिली है। इसके बावजूद कर्नाटका को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस की आला कमान ने यही फैसला लिया है, 2.5 साल का फॉर्मूला दिया है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से करारी हार कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद खुद डीके शिव कुमार ने यह आरोप लगाया था कि ये चुनाव सिद्धारमैया की वजह से हारे हैं और सिद्धारमैया की वजह से ही 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का मुकाबला करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को। लेकिन क्या एक बार फिर से डीके शिव कुमार को कांग्रेस पार्टी मौका देती है या नहीं देती है, ये देखना होगा, क्योंकि उनका कहना है कि वो लोकसभा चुनाव अच्छे से जितवा सकते हैं और कहीं ना कहीं कर्नाटका विधानसभा चुनाव के रिजल्ट भी यही बताते हैं कि डीके शिव कुमार ने जो मेहनत की है प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, वो देखने को मिली है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की है। हालांकि जहां एक ओर सिद्धारमैया के समर्थक लगातार खुशी मना रहे हैं सिद्धारमैया के सीएम पद की घोषणा होने के बाद से, तो वहीं लगातार डीके शिव कुमार के जो समर्थक है इस फैसले से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी के आवास पर भी पहुंच गए हैं और वहां पर भी जम करके नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार गुरुवार सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए उनके घर भी पहुंचे। डीके के भाई डीके सुरेश ने कहा कि मैं पूरी तरीके से खुश नहीं हूं, लेकिन कर्नाटका के हित के लिए मैं अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहता हूं और यही वजह है कि डीके ने यह फॉर्मूला स्वीकार किया है। भविष्य में हम देखेंगे, अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। मैं डीके शिव कुमार के लिए सीएम पद चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटका के पूर्व डेप्यूटी सीएम परमेश्वरा ने कहा है कि कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर देना चाहिए कि किसे कौन सा पद देना है और फिर बाकी चीजें आगे देखी जाएंगी। बता दें, वही पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे शपथ ग्रहण समारोह के लिए विपक्ष के नेताओं को भी इन्विटेशन भेजेंगे। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी बेंगलुरु पहुंचेंगी। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को पहले इस तरीके की खबरें सामने आई थी कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 2 मिनिस्ट्री लेकर मान गए हैं। आला कमान सिद्धारमैया को सीएम बनाना चाहता है और उन्होंने डीके के सामने 3 फॉर्मूले रखे थे। फिर खबर ये आती है कि वो किसी पर भी सहमत नहीं हुए। खड़गे से डीके ने साफ कह दिया था कि बनाना है तो सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। सुबह ही दिल्ली में लिखी जा रही कर्नाटका सरकार की स्क्रिप्ट घंटे दर घंटे बदलती रही। डीके ने हाई कमान से कहा कि लोकसभा की 20 से 22 सीटें वे जितवा सकते हैं। वहीं खड़गे और राहुल गांधी के साथ सुबह डीके सिद्धारमैया की मीटिंग हुई थी, लेकिन एक राय नहीं बन सकी। बेंगलुरु में चल रहे शपथ ग्रहण की तैयारियों को रोक लगा दी गई और इसके पहले डीके ने कहा था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो उनकी लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार है। जिसके बाद बुधवार रात करीब 10 बजे सिद्धारमैया ने कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिल्ली स्थित घर में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की और उसके बाद राहुल गांधी ने बुधवार रात को दूसरी बार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ
एक साथ बैठक की। इसमें खड़गे भी मौजूद रहे। अंदर क्या बातें हुई ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन इस बैठक के बाद बेंगलुरु में अपने समर्थकों को फोन करके गुरुवार को दिल्ली आने के लिए कहा गया, जिसके बाद दिल्ली में डीके शिव कुमार अपने समर्थकों के साथ मीटिंग भी किए और समर्थकों से उनकी राय भी पूछी गई कि क्योंकि सरकार बनने के बाद उन्हें भी मंत्रालयों में एडजस्ट करना होगा। हालांकि सोर्स ने यह कंफर्म किया है कि डीके किसी भी हाल में बगावत नहीं करेंगे। वे अपने कुछ शर्तों के साथ अगले 2 से 3 घंटे में सिद्धारमैया के नाम पर सहमत हो सकते हैं। वहीं डीके शिव कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात भी हुई। उनके सामने यह प्रपोजल भी रखा गया कि 2 साल सिद्धारमैया को सीएम बना देते हैं, इसके बाद उन्हें सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन इस शर्त पर भी डीके राजी नहीं हुए थे। डीके ये भी नहीं चाहते हैं कि कर्नाटका में 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएं। उनका मानना है कि इससे डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा और गुटबाजी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही 50-50 के फॉर्मूले पर उनका ये मानना है कि इससे कर्नाटका में राजस्थान जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं डीके शिव कुमार के समर्थक राहुल गांधी के रेजिडेंस के सामने जुट गए हैं और उन्हें सीएम बनाए जाने के लिए लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर सिद्धारमैया के समर्थकों में जश्न का माहौल है, वो लगातार जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये खींचतान हुई है और करीब 4 दिन ये फैसला लेने में ही निकल गया कि आखिर कर्नाटका का सीएम कौन होगा, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अभी ये जो वाकया है वो थमा नहीं है। इसके बाद बड़ा बगावत देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी एमपी में देखने को मिला, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई। दूसरा वाकया भी हाल ही में राजस्थान में चल रहा है, लेकिन एक और तीसरा एग्जाम्पल कर्नाटका में कांग्रेस के द्वारा सेट किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।